हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैंने एसएमसी की एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आप मेरे डायरेक्टली फोर्थ लेक्चर पे आए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरे पहले के लेक्चर्स हैं जो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड किया है 1 to 3 लेक्चर, आप पहले उन्हें देख के आओ, तभी जाके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो आगे चलकर आप जब चार्ट पे जाओगे तो चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाने वाली है। ठीक है, तो आज हम जिन चीज़ों को सीखने वाले हैं वो है हमारा एफबीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो एंड लास्ट में हम सीखेंगे कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो नाउ अब हम सीखते हैं कि यहाँ पे हम एफबीजी को कैसे मार्क कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको एक बताना चाहूँगा कि एफबीजी आखिर बनता क्यों है और इसका बनने का क्या रीज़न रहता है मार्केट में। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट एकदम से शांत चल रही होती है, जहाँ पर ना कोई भी कैंडल उतनी बड़ी बड़ी नहीं बनती है, लाइक 5 से 10 पॉइंट के इतने के आसपास के बनते हैं, और जो एक सडनली जो कहोगे तो एक मूव आने में, एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट आने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। उसे हम कहेंगे हेल्दी प्राइस एक्शन। ठीक है, दो तरह से होता है, एक हेल्दी प्राइस एक्शन, एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन। तो हेल्दी प्राइस एक्शन में यही होता है कि मार्केट पूरा स्लोली मूव करता है, जहाँ पर 100-200 पॉइंट का जो मोमेंटम आने में और घंटों लग जाते हैं। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि 2 से 3 कैंडल में एक 200-300 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लेती है मार्केट, और बहुत कम टाइम में, लाइक 5 से 10 मिनट में ही 200-300 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लेती है मार्केट। उसे ही कहते हैं हम अनहेल्दी प्राइस एक्शन। ठीक है, अनहेल्दी प्राइस एक्शन में ही हमारा जो आज का जो टॉपिक रहने वाला उसके कई सारे पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एफबीजी जो है अनहेल्दी प्राइस एक्शन में ही बनता है, और उसका बनने का एक ही रीज़न होता है कि जब मार्केट में बड़ा पैसा इंक्लूड किया जाता है तो एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जिसमें एक तरह से ऑर्डर फिल नहीं हो पाते हैं। अभी जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑर्डर फिल होना क्या होता है और कैसे चीज़ें होती है मार्केट में। ठीक है, आगे चलकर मैं बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ कि एफबीजी मार्केट में किस तरह से दिखता है और उसे हम कैसे मार्क कर सकते हैं और उसके बेस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक अप ट्रेंड का मूव दिखाऊंगा, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड का मूव दिखाऊंगा। और इसको मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कैंडल होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम आपको दिखाएंगे कि मार्क करना है एफबीजी कैसे करते हैं, और साथ में इसके बाद भी एक और टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक, उसको साथ में लेकर चलूँगा, क्योंकि दोनों ही जब हम एक साथ चार्ट में बैठेंगे और एक सेटअप पे बैठेंगे तो दोनों हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी और चीज़ें आगे चलकर चार्ट में आपको समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अप ट्रेंड है उसमें ऑर्डर एफबीजी कैसे मार्क किया जाता है। सॉरी, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक में हमेशा अगर देखना है तो जब भी ट्रेंड अप हो तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल को छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का लो लेना है। थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट आ रही है तो आप समझ लेना मैं ये बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो है हमारा अप ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का लो लेना है, जैसे कि मैं मार्क करके यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ ये हमारा फर्स्ट कैंडल जो है लो है, जो हैमर टाइप का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ उसका हाई लिया हमने और सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का लो। अब इसको मैं थोड़ा सा ये हमारा एक एफबीजी हो गया। ठीक है, एक समझने के लिए। ठीक है, अब मैं इसी को डाउन ट्रेंड में समझाता हूँ। देखो एफबीजी अभी बहुत सारा है, इसका डेप्थ में जाऊंगा तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब मैं चार्ट पे जाऊंगा कि इनसाइड कैंडल में एफबीजी कैसे मार्क किया जाता है, एफबीजी का क्या रूल्स है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो ये हमारा रियल जो एफबीजी अभी भी मैं कहूँगा कि यहाँ एक इनसाइड कैंडल के अंदर में ही ये बना हुआ है, जो ये एफबीजी वैलिड नहीं है। आपको मैं बस अभी गैप को दिखाने के लिए ही बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इसको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डाउन ट्रेंड वाला दिखा देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में कैसे दिखता है। जैसे यहाँ पर मैं जस्ट उल्टा हो जाएगा, सब चीज़ें उल्टी हो जाएगी। अगर आप देख रहे थे कि अप ट्रेंड में जो होता फर्स्ट कैंडल का हाई ले रहे थे, तो उसी तरह आपको डाउन ट्रेंड में होगा फर्स्ट कैंडल का लो लेना है। जैसे ये फर्स्ट कैंडल का लो ये है, उसके बाद सेकेंड कैंडल एज इट इज उसी की तरह छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का जो है हाई लेना है। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सॉरी एफबीजी यहाँ के आसपास। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये एफबीजी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी इनसाइड कैंडल का ये रूल अलग है,
आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। इनसाइड कैंडल को भी मैं साथ रखा हूँ और साथ में ऑर्डर ब्लॉक को भी मैं उसके बाद बताऊँगा, इसलिए इस तरह से ड्रॉ किया है ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, उसको ना समझो फिर यहीं पर लो। ये हमारा पहला कैंडल हुआ, सेकेंड कैंडल हुआ और थर्ड कैंडल हुआ। ठीक है, तीनों रेड रेड वालों को देखो। फर्स्ट कैंडल का लो, ये डाउन ट्रेंड है तो फर्स्ट कैंडल का लो लेना है, और अगर आप ट्रेंड होता है फर्स्ट कैंडल का हाई लेते। ठीक है, एज इट इज जो है सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, जैसे उसमें भी छोड़ रहे थे इसमें भी छोड़ना है, जैसे अप ट्रेंड में छोड़ रहे थे और डाउन ट्रेंड में भी छोड़ देना है। ठीक है, अब इसी तरह आगे चलकर ये जो हमारा थर्ड कैंडल है उसका हाई लेना है, और जो बीच में इम्बैलेंस बच रहा है या गैप बच रहा है उसी को कहेंगे हम FVG, फेयर वैल्यू गैप जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी अब मैं इनसाइड कैंडल का रूल समझाता हूँ कि इनसाइड कैंडल का रूल्स क्या है और ये क्या कहता है हमें और क्या बताने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको लेंदी हो जाएगा अगर मैं एक साथ लेके चलता तो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल के अंदर बना हुआ है। अब देखो हैमर जो है इनसाइड कैंडल के अंदर बना हुआ, क्या ये एक FVG है हमारे लिए? छोटा सा FVG है, हम इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये इनसाइड कैंडल के अंदर बना हुआ है, तो ये एक ही कैंडल है, समझो ये दोनों एक ही कैंडल है। अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे और जो इसका हाई होगा ये हमारा पहला कैंडल होगा, और इसके जो बीच वाला कैंडल है सेकंड वो ग्रीन वाला होगा। उसके बाद जो है उसको थर्ड कैंडल के लो को टैप कर देना है और ये हमारा FVG बन गया। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा कि इनसाइड कैंडल को कैसे वहाँ पर मार्क किया जाता है FVG। और यहाँ पर भी देखोगे तो इनसाइड कैंडल ऐसा कुछ जो दिख नहीं रहा है, इनसाइड कैंडल के अंदर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है कि ये कैंडल जो आप देख रहे हो ये पहला जो है ये इधर आके इसको इनसाइड में ले ले, तो क्या ये FVG रहेगा? नहीं, आपको फिर से समझना पड़ेगा। ये जो इनसाइड में होगा क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में मतलब इंटरनल इसके बॉडी के अंदर आ जाएगा, समा जाएगा। ठीक है, तो पहला कैंडल क्या हुआ, ये ही होगा जो पूरा का ये बड़ा सा ग्रीन बना हुआ है। इसका जो लो होगा लोएस्ट पॉइंट, सेकेंड कैंडल छोड़ देना है। सेकेंड कैंडल कौन होगा? जो पहला रेड छोड़ना है, सेकेंड जो होगा उसके बाद का जो कैंडल है वो सेकेंड कैंडल को छोड़ देना है, और जो है थर्ड कैंडल का हाई ले लेना है। ठीक है, रेड वाला का। अब यहाँ देखोगे तो ये FVG होगा, ये इनसाइड कैंडल के अंदर होगा, लेकिन मैं आपको अब जस्ट अब ऑर्डर ब्लॉक को समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जब ये सेटअप बनता है तो मार्केट में एक अच्छा आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, आप यहाँ से आसानी से एक अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वैसी कैंडल होती है जहाँ से एक बड़ा अमाउंट प्लेस किया जाता है मार्केट में, और वहीं के आसपास जब मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने आती है तो वहाँ से भी एक एक्सपेक्टेड मूव आपको देखने को मिलता है जो हमारे अनदर POI को जाकर टैप करेगा। ठीक है, तो ये POI क्या है आगे चलकर मैं बताऊँगा, अभी जस्ट आप समझो मैं बोल रहा हूँ उतना ध्यान दो। ठीक है, आगे चलकर आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ठीक है, FVG अगर डाउन ट्रेंड है तो FVG का जो फर्स्ट वाला कैंडल होगा जहाँ जिसका हम लो ले रहे हैं वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जैसे कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और उसके बिलो FVG, तो ये हमारा एक सेटअप बनता। अभी मैं दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा और क्या इसके रूल्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड है, ऐसे आया ऐसे आया था और इसने हमारा आइडियम स्वीप किया। आइडियम स्वीप करने के बाद ये रैली दिखाता है और उसी के दौरान FVG और ऑर्डर ब्लॉक बना के चला गया। अब यही क्या हुआ, दोबारा ये अगेन हमारा आइडियम करेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जाएगा और फिर अनदर बॉस इधर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। जो आइडियम या बॉस या ये सब चीज़ें नहीं समझ रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि मेरा प्रीवियस लेक्चर देख के आए और उसके बाद ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि जो पिछले वीडियो है उसमें काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कस हुई है जो इस वीडियो में मैं यूज कर रहा हूँ, जिसको आप समझने में दिक्कत होगी। तो ये हमारा आइडियम का एंट्री होता, और अभी मैं कहूँगा कि आप जस्ट एक नॉलेज के लिए लो। अभी एंट्री और एग्जिट मैं अभी नहीं बता सकता, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक के वो हम अपना SL रखते हैं और टारगेट जो है हमारा बॉस के बिलो रखते हैं। ठीक है, अब वही अप ट्रेंड में क्या करते हैं, जैसे कि एक कुछ इस तरीके से दोबारा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, गलत हुआ था कुछ, ये हमारा आइडियम स्वीप हुआ, अगेन ये अप ट्रेंड में चला गया, बॉस कर दिया। ठीक है, अब दोबारा रिटेस्ट प्राइस होगा कुछ इस तरीके से, ये पहले आइडियम करेगा इधर
और दोबारा ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी में आएगा और ये हमारा ट्रेड का सेटअप एक बन चुका होता है। ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जो एफबीजी बनता है उसका जो पहला कैंडल होगा जिसका हम ले रहे हैं उसका हाई। अगर आप ट्रेड में अगर ले रहे हैं एफबीजी का जो हाई जो होगा पहला कैंडल एफबीजी बनने से पहले का जो कैंडल है उसका जिसका हम हाई ले रहे हैं अप ट्रेंड में वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, वही कैंडल। देखो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का अलग अलग तरीका है, मैं आगे चलकर ये चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो इधर आते हैं। देखो अब थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो को मैं डिस्कस करता हूँ कि जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होती तो कई सारे स्विंग बना देता है जो कंफ्यूज करता है कि कई सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बन जाते हैं मार्केट में और कौन सा वाला वर्क करेगा और कौन सा वाला नहीं वर्क करेगा। ये लोग बहुत से लोग इसको देखकर मतलब कहो तो समझ में नहीं आने लगता है। ठीक है, एक तरह से। तो सबसे पहले आप देखोगे तो हमारा मार्केट कुछ अप ट्रेंड में है और यहाँ जो है हमारा आईडीएम होता है। सबसे पहले आईडीएम होने के बाद हमारा क्या कंफर्म होता है, हायर हाई। ठीक है, अप ट्रेंड में है प्राइस तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया और जैसे ही ये बॉस कर देता है तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। ठीक है, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है। हायर लो सॉरी बॉस होने के बाद ये आईडीएम मार्क करने में दिक्कत हुआ था, माफ करना। उसके बाद ये बॉस हुआ तो हमारा ये लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, नहीं हायर लो सॉरी, बार बार दिक्कत हो रहा है बोलने में। तो ये आप देखोगे तो ये मल्टीपल स्विंग बना है तो कौन से वाले स्विंग से रिटेस्ट करके ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी का वैल्यू रहेगा। जैसे कि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना पड़ा होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक ऐसे कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में देखो जब भी प्राइस एक अप ट्रेंड में हो तो जो स्विंग बनते हैं वो सेलिंग जो स्विंग होगा वहीं पे भी जो है एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं जिसे हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। जैसे कि ये एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, यहाँ प्राइस रिटेस्ट हुआ और चला गया। ये प्राइस यही वाला इधर क्यों नहीं आया, इस ऑर्डर फ्लो में क्यों नहीं आया, ये इधर भी तो आ सकता था ना। लेकिन आप देखोगे तो इसने टैप कर चुका है, ऑर्डर फ्लो जो है मिल चुका है, मिंट हो चुका है। अगर ये कुछ इस तरीके से रहता, यहाँ मिंट नहीं हुआ रहता प्राइस यहाँ पर आप देखोगे तो मिंट हो गया है मतलब मिल गया है। अगर यहाँ नहीं मिला रहता कुछ इस तरीके तो प्राइस यहाँ आता और इस ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी को रिस्पेक्ट करता और ये फिर बॉस करने यहाँ पे चला जाता। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जैसे कि स्विंग बन जाते हैं, जैसे बॉस होने के बाद जो कई सारे स्विंग बनते हैं जो कि आईडीएम स्वीप होने से पहले मतलब पहले बने होते हैं, उसमें ही ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बने होते हैं। तो उसमें कौन सा वाला वर्क करेगा और क्यों वर्क करेगा ये दोबारा मैं बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत हुआ था आप लोग को। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा एफबीजी जहाँ टैप हुआ प्राइस और ये अब चला गया दोबारा बॉस कर दिया। यहाँ हुआ पहले फर्स्टली ये आईडीएम किया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो आईडीएम के बिलो जो फर्स्ट एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक होगा वही रिस्पेक्ट या उसी को रिस्पेक्ट करके प्राइस दोबारा से रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पड़ा था। प्राइस पहले सबसे पहले यहाँ आया और इस कंडीशन में समझो कि पहले निकल गया यहाँ से। ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ भी तो सॉरी यहाँ पर क्यों नहीं आया, अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं आया, नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑर्डर फ्लो होता है जो स्विंग को बता रहा हूँ, जो लास्ट सेलिंग स्विंग होता है। जैसे कि बॉस होने से पहले और प्रीवियस नीचे का जो बॉस हुआ होगा उससे बाद का बीच में जो स्विंग बनते हैं, जो सेलिंग स्विंग बनते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। और उसी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो होते हैं ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी होता है। जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस स्विंग जो है ये सेलिंग स्विंग है। लास्ट जो सेलिंग स्विंग है एग्रेसिव बाइंग के बाद एक सेलिंग स्विंग आई है, तो इसके अंदर में एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पड़ा होगा। ठीक है, जिसको प्राइस को आना चाहिए टैप करने। लेकिन आप देखोगे तो आईडीएम हुआ, उसके बाद पहले ही वाले में टैप किया और भाग गया। क्यों देखोगे तो ये आईडीएम का भी स्विंग एक समझो कि ये हमारे लिए ऑर्डर फ्लो था। फर्स्ट एक आईडीएम होता है जो पहला हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो टैप हुआ आईडीएम के बाद वाला और टैप करके चला गया। लेकिन आप देखोगे तो अगर ये आईडीएम एक दूसरे को मिंट कर रहा है, देखोगे मैं जो मार्क किया हूँ वो एक दूसरे को टैप कर रहा है,
लेकिन अगर आप देखोगे, अगर ये कंडीशन कुछ इस तरह से होता है, इस यहाँ पे रहता और ये इधर नहीं आया होता, और ये आईडियम का पॉइंट जो है, आईडियम वाला स्विंग, ये इसको टैप किया रहता तो प्राइज यहाँ पे आता और इस ऑर्डर ब्लॉक और बीजी को रिस्पेक्ट करता और ये चला जाता। ठीक है, सेम चीज़ें मैं डाउन ट्रेंड में दिखा देता हूँ एक बार। देखो सबसे पहले क्या हुआ, आईडियम हुआ, यहाँ पे आईडियम हुआ, ये आईडियम होने के बाद क्या कन्फर्म हुआ, लोअर लो, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में। ठीक है, और ये जब बॉस यहाँ पे हुआ तो हमारा क्या हुआ, लोअर हाई कन्फर्म हुआ, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में। बॉस हुआ, ये हमारा लोअर हाई कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे तो इसके बाद जो है कई सारे स्विंग बनाए हैं, और हर एक स्विंग में ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पड़ा होगा। और यही होता है कि मैक्सिमम ट्रेडर ये नहीं जान पाते कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर या एफबीजी को रिस्पेक्ट करके जो प्राइस है दोबारा रिवर्स हो जाएगी। तो वो मैं समझा देता हूँ, उससे पता चलता है ऑर्डर फ्लो से। ठीक है, ऑर्डर फ्लो मीन्स कि एक जो है मैंने बाइंग, जब बाय हो रहा था प्राइस एक अप ट्रेंड में था, उसमें जो है हमारा लास्ट सेलिंग स्विंग था, उसको हम ऑर्डर फ्लो कहते थे। ठीक है, लेकिन यही जस्ट उल्टा हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि लास्ट जो बाइंग पुलबैक होगा उसको हम कहेंगे ऑर्डर फ्लो। ठीक है, जैसे कि ये हुआ एक, अगेन ये हमारा हुआ। ठीक है, आप देखोगे तो पहला जो हमारा जो बाइंग पुलबैक था यहाँ से, वो हमारा आईडियम होता है। ठीक है, आईडियम के बिलो सबसे, आईडियम के एबोव जो फर्स्ट, डाउन ट्रेंड में बोल रहा हूँ तो एबोव में होगा जो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो होगा, उसके बीच में गैप होना चाहिए। आईडियम का जो ऑर्डर फ्लो था उसके और उसके एबोव जो ऑर्डर फ्लो होगा उसके बीच जो है गैप होना चाहिए। जैसे कि इतना सारा जो ये गैप था उसको प्राइस फिल नहीं किया, इसका मतलब इसी को फिल करेगा और डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद का जो ऑर्डर फ्लो देखोगे वो कहीं ना कहीं मिंट हुआ है सेकेंड वाले से, और जो आईडियम का जो है उसमें काफ़ी सारा गैप था, उसको प्राइस फिल किया और अनदर बॉस फिर से बना दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस हुआ। अब यहाँ समझोगे तो अगर समझो, अगर आईडियम का ये स्विंग, आईडियम का ये देख सकते हो, ये स्विंग थोड़ा बता दो, आईडियम का अगर ये स्विंग मिंट हुआ रहता फर्स्ट ऑर्डर फ्लो से, तो प्राइस क्या करता, प्राइस सीधा चला जाता यहाँ पे, और ये थोड़ा सा इधर बचा रहता गैप कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ फिल करने जाता, और आपका जो है फर्स्ट जो ऑर्डर फ्लो है वो काम नहीं करता। आईडियम के एबोव वाला फर्स्ट ऑर्डर फ्लो, ये हमारा आईडियम पॉइंट है, तो वो काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता, क्योंकि वो मिंट हो चुका है, कहीं ना कहीं मिल चुका है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कौन सा ऑर्डर फ्लो, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। जब हम चार्ट पे जाएंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आप ऑर्डर फ्लो समझ गए। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में हो और बॉस, जब प्रीवियस बॉस हुआ हो और बॉस होने वाला हो, उसके बीच में जब कोई लास्ट जो, मतलब बीच में जो जितने भी सेलिंग पुलबैक्स होते हैं, मतलब सेलिंग पुलबैक्स होते हैं, उसे ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में समझने के लिए बता दें तो जो फर्स्ट मतलब पहला बॉस हो गया रहता है उसके बीच में, और बॉस होने वाला रहता है उसके बीच में जो लास्ट बाइंग जो पुलबैक्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, और उसी के इंटरनल में होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी आपको देखने को मिलेंगे। और वो रिस्पेक्ट कब करते हैं, जब उनके बीच में गैप होता है। अगर गैप ना हो वो वाला रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऑर्डर फ्लो के बीच में गैप होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। अब मैं इसको चार्ट में समझाऊंगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। और जब मैं चार्ट में ये चीज़ें समझाऊंगा उसके बाद मैं आपको कैसे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया जाता है वो बताऊंगा। ठीक है, अब चार्ट में आते हैं, इसी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, प्राइस एक अप ट्रेंड में, ध्यान से देखो, प्राइस एक अप ट्रेंड में, यहाँ प्राइस क्या होता है सबसे पहले ध्यान दो। एक अप ट्रेंड में तो रेंडमली मैं एक स्विंग को ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जब मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ तो वो चीज़ें आपको जाके वहाँ देखना है स्ट्रक्चर मैपिंग वाले लेक्चर में। मैं समझाने के लिए रेंडम स्विंग को ले रहा हूँ, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, वो वर्क करेंगी चीज़ें क्योंकि मुझे पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आईडियम। कौन सा पॉइंट है, ये हमारा आईडियम हो गया। ये आईडियम हुआ तो
तो हमारा क्या कंफर्म हुआ अप ट्रेंड में प्राइस, तो हायर हाई कंफर्म हो गया कि ये हमारा हायर स्विंग है, हायर हाई स्विंग है। ठीक है, अब जो है प्राइस कहाँ जाएगा, एक ऑर्डर फ्लो में। ऑर्डर फ्लो कहाँ है, ऑर्डर फ्लो ये रहा हमारा ऑर्डर फ्लो, यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक, ये हमारा सेलिंग पुल बैक का पूरा हाई टू लो मार्क कर लिया। अभी इसके इंटरनल में ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी आपको दिखेंगे, जैसे कि ये देखोगे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्यों माना, मैं इस कैंडल को क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो दोनों के दोनों इंटरनल में बने हैं, और मैं इंटरनल कैंडल वाला आपको बता चुका हूँ। आपने ध्यान दिया या नहीं दिया वो अलग बात है। सॉरी, यहाँ पर मैंने बॉस मार्क किया है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मोबाइल से एडिट कर रहा हूँ तो चीज़ें। तो ये आईडीएम हुआ, और ये देखोगे तो यहाँ प्राइस टैप करता है, और ये हम बॉस के अबाउट टारगेट रखेंगे। बॉस ये रहा हमारा बॉस, ये बॉस हो गया। ठीक है, बॉस के अबाउट हम ऐसे कुछ टारगेट रखते। ये टैप हुआ, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और एफबीजी तीनों को कंबाइंड करके एक साथ मैंने बताया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक के बिलो हम अपना एसएल रख के ऑर्डर फ्लो के एबो हम वो टारगेट रखते हैं। ये टारगेट हमारा मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, आसानी से। अभी एक स्विंग बताया, अब मैं डाउन ट्रेंड का भी बताऊंगा, और अप ट्रेंड का मैंने एक स्विंग बता दिया। ठीक है, इस तरह से कुछ ट्रेड होता है इसमें। ऑर्डर फ्लो के ही अंदर में एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, और ऑर्डर फ्लो कब, मतलब कौन सा ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी काम करेगा, जब ऑर्डर फ्लो के बीच में गैप रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ अगेन मैं फिर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ देखो ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ। ठीक है, अभी मैं देखो लगातार मैं दो जगह पे अप ट्रेंड वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ। ठीक है, आईडीएम होने से क्या कंफर्म हुआ, हमारा हायर हाई कंफर्म होता है इन अप ट्रेंड। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अब क्या करना है, आईडीएम के जो अप ट्रेंड है उसके बिलो में सबसे पहले देखो कि कौन सा ऑर्डर फ्लो है, और वहाँ पर एफबीजी बना हुआ है कि नहीं। देखो ये एक ऑर्डर फ्लो था, ये मिंट हो चुका है। ठीक है, अब देखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अब कौन सा वर्क करेगा, ये देखो लास्ट सेलिंग कैंडल ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर में देखो एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। देखोगे तो प्राइस पर टैप की और चला गया बॉस करने के लिए, और ये हमारा एफबीजी हो गया। सॉरी, ये एफबीजी नहीं होगा क्योंकि ये इनसाइड कैंडल में है। ये इनसाइड कैंडल इतना सा हमारा एफबीजी है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी इधर होगा। ठीक है, ये दोनों टैप हुआ, और प्राइस यहाँ कुछ हमारा एंट्री बनता है यहाँ पे, और इधर के बॉस के वो हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक के बिलो हमारा एसएल रखते हैं। और जब ये बॉस हुआ तो हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर लो। ठीक है, तो आप बोलने में दिक्कत हो जाएगा, कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो आप समझ लेना, क्योंकि हो जाता है, सॉरी बॉस हो जाए। ये बॉस हुआ और हमारा ये हायर लो कंफर्म हो गया यहाँ। ठीक है, मैंने दो एग्जांपल लिए। अब डाउन ट्रेंड में इन्हीं एग्जांपल को मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर ही डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये पहले मैंने मार्क किया, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, ये देखो आप, अब यहाँ हटा देने वाला हूँ थोड़ा सा वेट। ये देखो सबसे पहले आईडीएम हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, आईडीएम हुआ। देखो आईडीएम क्या होता है, आईडीएम को मैं समझा चुका हूँ, तो आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आएगा। आईडीएम हुआ, उसके बिलो देखो कि कौन सा एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक बाइंग जो था, ये हमारा ऑर्डर फ्लो हुआ। ठीक है, देखोगे तो, और इसके ही अंदर में एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, साथ में ये छोटा सा एफबीजी। ओके, ये कुछ, और इसी को प्राइस टैप किया, और यहाँ से हमारा कुछ एंट्री बनता डाउन ट्रेंड के लिए, और बॉस के अब इधर सेल कर देते। ठीक है, आईडीएम हुआ तो हमारा ये क्या कंफर्म हुआ, लोअर लो कंफर्म हुआ था। ठीक है, और ये जब बॉस किया इधर आके तो हमारा क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई। ये बॉस हुआ, बॉस, और इससे क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई। ठीक है, और ये हमारा जो एसएल होता वो जो है ऑर्डर ब्लॉक के अबव थोड़ा सा रहने देते, और ये हमारा टारगेट देखो कितना बढ़िया से मिला। ठीक है, अब अगेन मैं इसी चार्ट पे दोबारा आ जाता हूँ।
तो क्या होगा, हम जो ये हमारा कन्फर्म हुआ इधर से, सॉरी यहाँ बॉस यहाँ पे है तो ध्यान देना, ठीक। अब यहाँ से हमारा एक फिर से एक आईडीएम बना, देख सकते हो आईडीएम का स्विंग, ठीक है। अब आईडीएम हुआ नहीं, सॉरी यहाँ आईडीएम नहीं हुआ, इसके पास आईडीएम होगा। देखो एक यहाँ आईडीएम बना है, एक सेलिंग आया है, कुछ ऐसे कैंडल आया इतना बड़ा इधर, लेकिन आप यहाँ का लेना इस जगह पे। सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि समझ। ये हमारा आईडीएम हो गया, ये आईडीएम हो गया, ठीक है। आईडीएम हुआ, उसके आईडीएम जब हुआ तो क्या कंफर्म हुआ हमारा, हायर सॉरी लोअर लो, क्योंकि डाउन ट्रेंड में प्राइस, ठीक है। बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है तो संभाल लेना, आप लोग समझ जाना थोड़ा। उसके बाद आईडीएम के एबव देखो डाउन ट्रेंड में सबसे पहले जो एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखोगे तो इधर कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से ये देखो एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक प्राइस उसी को टैप किया विथ एफबीजी, यहाँ पे एफबीजी है, प्राइस टैप कर रहा है और सीधा डाउन। अब हम कहाँ टारगेट रखेंगे, टारगेट रखेंगे बॉस के एबव। अब देखोगे तो उसके बाद कोई ऐसा कैंडल नहीं उठा जो बाइंग के लिए जा सके, जब तक हमारा बॉस नहीं हुआ। बॉस हुआ तो हमारा क्या कंफर्म हो गया, यहाँ से लोअर हाई, ये हमारा ये इधर हो गया लोअर है जहाँ हमने एंट्री बनाई, और हमारा जो एसएल रहेगा वो स्विंग के वो रहेगा इधर इधर यहाँ पे, ठीक। थोड़ा कभी कभी अपना एसएल रखना। दो एग्जांपल दे दिए दोनों को, पहले अप ट्रेंड में दिखाया फिर डाउन ट्रेंड में दिखाया, ऑर्डर फ्लो विथ एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, तीनों को एक साथ कंबाइन करके दिखाया। और आप लोग को कैसे आप ये इसको रिफाइन किया जाता है ऑर्डर ब्लॉक को और एफबीजी को, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना इस वीडियो को। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक 4 आवर की कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं रख सकते, जैसे कि आपको दिखाया हूँ कि 4 आवर की एक कैंडल है जहाँ पर हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, और ये ऑर्डर ब्लॉक कितना बड़ा हो सकता है। जैसे कि मान के चलो 4 आवर की कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो वहाँ हमारा एसएल कितना का लग सकता है, 4 से 500 पॉइंट का लगेगा, और उतना बड़ा एसएल नहीं रखा जाता है। तो हम उसको छोटा कैसे करेंगे वही हम जानने वाले हैं, और वही हमें बताएगा कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे छोटा से छोटा किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे छोटा कर सकते हैं, ताकि हम ऑर्डर ब्लॉक जब छोटा रखेंगे तो उसमें हमारा कैपिटल जो होगा उतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा जितना जल्दी बड़े एसएल में ख़त्म होता है, ठीक है। तो 4 आवर की कैंडल में हमारे पास ना कितना बड़ा एसएल बन रहा है, 100 से 200 500 पॉइंट का, ठीक है। वही अगर हम 1 आवर पे आते हैं तो ये 1 आवर का है जिसमें हमारा एसएल कितना का बन रहा है, 100 पॉइंट का, ठीक है। इसमें क्या बन रहा था, 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, इसमें 100 पॉइंट का बन रहा है। लेकिन 100 पॉइंट का भी रखना एनफ है क्या हमारे लिए, पर्याप्त है? नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट का एसएल रखा ही नहीं जाता है। 100 पॉइंट को अब हम इसको कम करेंगे। अब कम कैसे करेंगे, जैसे कि हम 4 आवर पे थे, हम शिफ्ट हुए 1 आवर पे, और अपने ट्रेंड में जिस ट्रेंड में कर रहे हैं, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में, हम जिस ट्रेंड में कर रहे हो वहाँ हमें 4 आवर की कैंडल को मार्क करना, उसके इंटरनल स्विंग में हमें एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी ढूंढना है। और वो कैसे ढूंढा जाता है वो पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में, और आपको अच्छे से जानकारी दे चुका हूँ। तो आपको समझना, सबसे पहले ऑर्डर फ्लो जानना पड़ेगा, उसके इंटरनल में एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक जानना पड़ेगा। ऑर्डर फ्लो अगर टैप नहीं हुआ है तो ही वो वर्क करेंगे, वही एफबीजी वर्क करेंगे, वही चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ना ये 1 आवर का था जिसमें हमारा जो एसएल बन रहा है 100 पॉइंट का बन रहा है। 100 पॉइंट का एसएल हम नहीं रख सकते ना। अब इसको और छोटा किया जाएगा और इसको 15 मिनट में चलेंगे। 15 मिनट में आप जब आए तो इसका एसएल 50 पॉइंट का बन गया। जो 1 आवर पे बन रहा था 100 पॉइंट का, वो हमारा यहाँ 50 से 40-30 पॉइंट का बन रहा है एसएल, ठीक है। तो क्या 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं? अभी भी नहीं रख सकते। इसके लिए फिर से दोबारा हम 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं। 5 मिनट का है जहाँ पर हमारा एसएल बन रहा है 15 से 20 पॉइंट का। अब ये हमारे लिए पर्याप्त है, अब हम इसको रख सकते हैं। 15 से 20 पॉइंट का एसएल हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको भी नहीं, अगर सोच रहे हो कि आप इससे भी छोटा करना चाहते हो तो आप 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना, और भी छोटा हो जाएगा। और वो स्विंग में आप ढूंढना कि सबसे वैलिड जो है वो ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी कौन सा है, वहीं से आप ट्रेड लेना, और वहाँ सबसे छोटा एसएल बनेगा। लेकिन आप, मैं कोशिश करूँगा आप 15 मिनट में रहे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब ना हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन किया जाता है, ठीक है।
पहले से मैंने हीरो एचडी पे था, तो हीरो एचडी पे आपको दिखाता हूँ कि पॉइंट के बाद वाले मतलब पॉइंट्स को मैं बता दूंगा ताकि आप समझ जाना। देखो ये एक कहोगे तो 4 आ रहा है, तो एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो देखोगे तो इसने ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देता हूँ थोड़ा। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और उसी के अबो एक एफबीजी है जहाँ से प्राइस टैप हुआ और अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड में, ठीक है। ये प्राइस टैप हुआ ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी को अप ट्रेंड में। लेकिन आप देखोगे तो ये जो हमारा अगर ट्रेड में हम एंट्री लेते हैं इस जगह पे एफबीजी के पास, और हम अपना एसएल जो रखते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बिलो, तो कितना बड़ा एसएल बनता है। आप देखोगे तो यहाँ हमारा एसएल बन रहा है कुछ पॉइंट के बाद जो है 1196 पॉइंट है, तो उतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते। अब इसको नाव हम कैसे छोटा करते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने का मतलब हो गया वही फ्रैक्टल। फ्रैक्टल आपने समझा होगा तो आप समझ सकते हो कि फ्रैक्टल अब यहाँ कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। नाव हम 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं, 1 आवर पे शिफ्ट हुए। अब देखोगे तो ये हमारा पास निकल के आ रहा है। हमारा अब ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बना है, अब देखोगे तो ये जो हमारा स्विंग है अब ये छोटा हो गया, ठीक है। अब कितना छोटा हो गया, अब देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक छोटा हुआ और एफबीजी अब एफबीजी भी छोटा हो गया, ठीक है। नाउ हमारा एंट्री यहाँ पे एक रियल जगह पे बना और ये हमारा एसएल अब छोटा होके यहाँ पे आ गया। अब हमारा एसएल जो बन रहा है पॉइंट के बाद 284 पॉइंट का एसएल बन रहा है, लेकिन 284 पॉइंट का एसएल लेना बहुत बड़ा एसएल होता है, ठीक है ना। अब इसको और भी छोटा किया करेंगे, ठीक है ना। हम शिफ्ट होते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट के चार्ट में जब हम जाएंगे तो आप देखोगे तो हमारा जो है ये देखो हमारा एसएल कहाँ बन रहा है, आप दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो ना ये हमारा यहाँ पे देखोगे तो ये जो है एग्जैक्ट यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और उसी के पास एफबीजी भी है, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एकदम छोटा होके ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी ये छोटा होके एकदम देखोगे तो आप यहाँ बहुत छोटे पॉइंट का बन गया एकदम। कहोगे तो यहाँ 40 से 50 पॉइंट का बन गया। 40 से 50 पॉइंट ये जो है यूरो एचडी का चार्ट है, तो ये बहुत कम है इसके बदले में, ठीक है। आप 15 मिनट में अगर मैं इससे और छोटा करूं तो इससे और छोटा एसएल बन जाएगा। तो आप समझ गए कि कैसे रिफाइन किया जाता है ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी को, ठीक है। तो आप इसके बाद अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होगा लिक्विडिटी, जिसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक्सटर्नल इंटरनल। और बाकी यहाँ तक जो भी रुके हैं तो जिसको समझ आएगा और मेरे बोलने में थोड़ी लड़खड़ाहट हुई और कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ या नॉर्मल पर्सन हूँ जो चीज़ों को उस तरीके से नहीं बता पाया हूँगा जो जिस तरीके से आप समझ सको। बाकी आप देखोगे तो इस तरह के ट्रेड आपको एसएमसी सीखने पे या इस तरह के सेटअप आपको बनते हैं, आप देख पा रहे हो, लाइव में दिखा चुका हूँ, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो अभी जो यूरो एचडी अभी लाइव चल रहा है और ये जो लास्ट अभी हमारा टारगेट यहाँ पर देखोगे तो ये जो पूरा स्विंग किया हुआ चला गया। तो कहीं ना कहीं ये मेरा ट्रेड था और ये सेटअप था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। ऐसा नहीं कि मैं जो ट्रेड लिया हूँ वहीं पे दिखाता हूँ, मैं कहीं पे रैंडम स्विंग जाऊँगा तो भी वहाँ पर ये चीज़ें वर्क करती हुई दिखेंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मैं आपको एक टारगेट देके जाता हूँ कि इस वीडियो पर अगर जो है 500 व्यूज़ आते हैं, मतलब 500 व्यूज़ आते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा लिक्विडिटी है उसको मैं अपलोड कर दूंगा। और थोड़ा वीडियो आने में लेट हुआ, समय लगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा मुझे ये सब करने में और काफ़ी सारे मटेरियल थे जिसको मैं इकट्ठा कर रहा था। बाकी यहाँ तक रुकने के लिए फिर से मैं अगेन बोलता हूँ थैंक यू।